मम्मी जी, अभी ना मेरी बहन का फोन आया था। उसे आपके हाथ के छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। हाँ, वो तो तेरी बहन यहाँ पर भी बोल रही थी कि आंटी जी ऐसे छोले भटूरे मैंने आज दिन तक नहीं खाए, मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ मम्मी जी, उसको इतने अच्छे लगे कि वो अगले महीने फिर आएगी आपके हाथ के छोले भटूरे खाने। अच्छा ये बता बहू, तेरी बहन और तेरे जीजाजी पहुँच तो गए ना घर? हाँ मम्मी जी, अभी 1 घंटे पहले ही पहुँचे हैं। इतने दिन वो दोनों हमारे साथ में रहे, कितना अच्छा लगा ना मम्मी जी। हाँ बहू, मैंने तो तेरी बहन को कहा था कि आजा तो रुक जा, पर रुकी नहीं। अरे मम्मी जी, उसको उसकी सास ने फोन करके बुला दिया था, वरना वो जरूर रुकती। मम्मी जी, वो तो ये कह रही थी कि तेरी सास कितनी अच्छी है, कितनी सेवा की हमारी। मेरी सास तो कोई मेहमान आता है तब इतना काम करवाती ही नहीं है। हाँ बहू, वो तो सबकी अलग अलग बात है। क्या बहू, 1 कप चाय बना के लिया, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है मम्मी जी, अभी बना के लाती हूँ। थोड़ी कड़क चाय बनाना, ठीक है बहू? ठीक है मम्मी जी। कितने दिन हो गए पायल से बात नहीं की, आज बात करती हूँ। हेलो। हाँ पायल बेटा, कैसी है तू? नमस्ते मम्मी, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ, मेहमान चले गए? हाँ बेटा, तुझे कैसे पता मेहमान आ रखे थे? अरे मम्मी, भाभी ने स्टेटस डाल रखा था उनकी बहन के साथ। अच्छा, तुझे ऐसे पता चला? हाँ मम्मी, और कोई मेहमान आता है तब तो आप बिल्कुल बिजी हो जाती हो और मुझसे बात तक नहीं करती। जब आप मुझसे बात नहीं करती तो मुझे पता चल जाता है कि कोई ना कोई मेहमान आ रखा है। हाँ बेटा, तेरी भाभी की बहन और जीजाजी आए थे, 4-5 दिन रुक के गए, इसलिए मुझे तुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझती हूँ घर में मेहमान आते तब इंसान कितना बिजी हो जाता है, इसलिए मैंने भी आपको फोन नहीं किया। चल ठीक है, पर तू कब आ रही है? बस मम्मी, कल आऊंगी आपसे मिलने और 2 दिन रुक के जाऊंगी। अच्छा, तो अकेली आएगी या दामाजी भी साथ में आएंगे? नहीं नहीं मम्मी, अकेली नहीं, हम दोनों साथ में आएंगे। चल ठीक है, ये तो अच्छी बात है, दोनों साथ में आ रहे हो। दामाजी से भी मिले हुए काफी टाइम हो गया। हाँ मम्मी, ये भी यही कह रहे थे कि मम्मी जी से बहुत टाइम हो गया मिले हुए। अच्छा हाँ मम्मी, चलो ठीक है मम्मी, शाम को और बात करूंगी। अभी मैं थोड़ा बाजार जाके आती हूँ। ठीक है बेटा, जा, ध्यान रखना अपना। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। लो मम्मी जी चाय। बहू, कल पायल आ रही है? अच्छा, कल दीदी आ रही है? हाँ बहू, तो तू एक काम करना, आज रात को ही तो राजमा गला देना, क्योंकि पायल को तेरे हाथ के राजमा चावल बड़े पसंद है। और दामाद जी भी आ रहे हैं साथ में, तो उन्हें तेरे हाथ का मिक्स वेज बहुत पसंद है। तो एक काम करना, तू कल मिक्स वेज भी बना देना साथ में, ठीक है? हाँ मम्मी जी, ठीक है, बना दूंगी। और सुबह काम भी सारा जल्दी निपटा देना, क्या पता कब आ जाए वो दोनों सुबह। मैं भी तेरे साथ फटाफट काम करवा दूंगी, ताकि वो लोग आए तब अच्छे से बैठ के बात कर सके। हाँ मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़े चाय के बर्तन धो के आती हूँ। हाँ जा, धो ले। अभी पूरे घर का काम पड़ा है, ऊपर से वो महारानी और आ रही है और साथ में पति को ला रही है। और मम्मी जी ने कहा कि राजमा चावल बना देना और मिक्स वेज बना देना। इतना काम मुझसे तो नहीं होगा, क्या करूं क्या करूं? ये अच्छा आइडिया है। मेरा पेट, मम्मी जी मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। क्या तेरा पेट दर्द हो रहा है? चल हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, आराम कर तू। हाय, कितनी अच्छी एक्टिंग की मैंने, मुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। मम्मी, अरे आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी। बेटा, दामाद जी नहीं आए? नहीं मम्मी, उन्हें कुछ जरूरी ऑफिस का काम आ गया था। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, पर आपको क्या हो गया है? दीदी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। ये पेट दर्द भी अभी ही होना था, आप आई हो और मैं आपको कुछ बना के भी नहीं खिला सकती। ये सब छोड़ो भाभी, डॉक्टर को दिखाया? नहीं दीदी, ऐसा दर्द कभी कभी होता है, मैं रेस्ट करती हूँ तब ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप रेस्ट कर लो भाभी। ठीक है दीदी। मम्मी, क्या हो गया भाभी को? भाभी के एकदम पेट में दर्द कैसे स्टार्ट हो गया? क्या बताऊं बेटा तुझे, बस हर बार की तरह। हाँ मम्मी, मुझे लगा भी था।
भाभी का यही नाटक रहता है, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में, तो कभी मायके भाग जाती है। हाँ बेटा, मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि तू जब भी आती है वो कोई ना कोई बीमारी का बहाना मार लेती है या फिर मायके भाग जाती है। मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि इस बार भी आपके दामाद मेरे साथ नहीं आए। क्यों बेटा? मम्मी जी, वो तो मुझे पहले ही कहते हैं कि मैं तेरे मायके जब भी जाऊं वहाँ पे भी खाना तू ही बना के खिलाती है। अगर तेरे ही हाथ का खाना खाना है तो मैं यही खा लूंगा। हर बार ऐसा ही होता है मम्मी। बेटा, तू ऐसी बात क्यों कर रही है? अगर तेरी भाभी काम नहीं करती तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश लगाती हूँ ना, तेरे लिए अच्छे से अच्छा करूँ। मम्मी, आपकी बात अलग है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आए और आप काम करो। ये तो भाभी की जिम्मेदारी बनती है ना। घर में मेहमान आए हैं तो उनको अच्छे से ट्रीट करे, और भाभी हर बार ऐसे ही करती है, कोई ना कोई बीमारी का बहाना लगाकर बस आराम ही करती है। क्या करूं बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे साथ में घर में कोई भी मेहमान आता है ना तो तेरी भाभी का यही नाटक रहता है। और मम्मी, भाभी की भी तो बहन और जीजाजी आ रखे थे, कल ही गए ना वो वापस। क्या तभी भी भाभी की तबीयत खराब थी या फिर आपने कोई बहाना बनाया काम ना करने का? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। 3-4 दिन रहे उसके बहन और जीजाजी, जितने दिन वो रहे उतने दिन मैंने ही किचन संभाला है, मैंने ही बना बना के खिलाया है। मैंने बहू को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा कि इसकी बहन आई है, जीजाजी आए हैं तो बैठे रहने देती हूँ, घूमने देती हूँ, उनके साथ बातें करने देती हूँ, टाइम स्पेंड करने देती हूँ। बल्कि उसकी बहन और जीजाजी के सामने मैंने तो बहू से एक काम तक नहीं करवाया। मैं तो ये बोला तो अपनी बहन और अपने जीजाजी से बातें कर, काम मैं संभाल लूंगी। तो मम्मी, भाभी के लिए तो ये गलत है ना। मैं जब भी आती हूँ भाभी हमेशा ऐसा ही करती है और अपने मेहमानों के सामने बिल्कुल ठीक रहती है। छोड़ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं मम्मी, रहने दीजिए, मुझे चाय नहीं पीना। क्या हुआ बेटा, चाय क्यों नहीं पीनी? नहीं मम्मी, मुझे नहीं पीनी, मैं पी के आई हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं तेरी पसंद की राजमा चावल बनाती हूँ, तू बैठ जरा। नहीं मम्मी, यहाँ मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा और आप कह रही हो कि मैं राजमा चावल बनाती हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं सोचते, ये तो तेरी भाभी की गलती है, तेरी थोड़ी ना है। तेरी भाभी की आदत ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ? नहीं मम्मी, मुझे आपसे मिलना था, मिल ली, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक जा बेटा। नहीं मम्मी, मुझे माफ करना, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। बाय मम्मी। मम्मी, क्या हुआ मम्मी, उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? अच्छा, पायल आने वाली थी जो आई नहीं अभी तक, इसलिए उदास बैठे हो ना? बेटा, पायल तो आई थी, आके चली भी गई वापस। क्यों मम्मी? और जीजा जी? वो तो शुक्र है कि दामाद जी नहीं आए। क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ क्या बेटा, बहू का वही हर बार का नाटक। वो तो पेट पकड़ के आ गई कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है। कभी सर दर्द होता है उसका, कभी पाँव में दर्द होता है, कभी मायके भाग जाती है। हमेशा का नाटक है बेटा उसका। और तेरी बहन तो चाय तक नहीं पी के गई, रुकना तो बहुत दूर की बात है। वो तो साफ साफ कह के गई है कि भाभी का तो हर बार ही यही नाटक रहता है। चलो मैं बात करता हूँ उससे। काजल, ये आ गई? काजल, हाँ। क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारे? हाँ जी। चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो। मैंने तो सोचा था कि आज सुपर बाजार में साड़ी की सेल लगी है तो तुम्हें लेके जाऊं। कोई नहीं, मैं मम्मी को ले जाता हूँ, तुम आराम करो। अरे सुनो, मेरे पेट में अब आराम है, मैं ठीक हूँ अब। अरे तेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आराम कर, हम जाके आते हैं मम्मी और मैं। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अब तो तू वैसे ही ठीक होएगी ही। क्या मतलब? क्या मतलब क्या है, मुझे सब पता है। पायल चली गई, अब तो तेरा पेट दर्द ठीक होना ही था। अरे ऐसा भी क्या हो गया है? चल मुझे एक बात बता, मेरी बहन पायल गई, उसको तूने दिया क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ आराम कर रही थी, मेरे पेट में दर्द कर रहा था ना। अच्छा, जब कल तेरी बहन और जीजाजी आए थे तब तो तू बीमार नहीं हुई, तब तो तेरा पेट दर्द नहीं हुआ, तब तो तू बड़ा कह रही थी कि मेरी बहन कभी कभी आती है, उसको कुछ लेके दो, उसको खाली हाथ नहीं जाना देना चाहिए। फिर पायल तो खाली हाथ ही गई, उसने तो चाय भी क्या पानी तक नहीं पिया यहाँ पर। अरे सच में मेरे पेट में दर्द था। अच्छा, जब भी मेरी बहन जीजाजी या कोई भी मेहमान आता है तब तेरे पेट में दर्द हो जाता है, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी पाँव दर्द होते हैं, या फिर कभी मायके भाग जाती है। तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता चलता है। और मेरी मम्मी को 4 दिन हो गए हैं किचन में लगे हुए। कभी छोले भटूरे बना लो, कभी नमकीन चावल बना लो, कभी पाव भाजी, कभी ये कभी वो तो अपनी सारे दर्द भूलकर तेरे लिए लगी रही किचन में।
आगे से जो भी तेरे मायके से या तेरे रिश्तेदार आएंगे ना इस घर में, तो मम्मी और मैं नहीं दिखेंगे इस घर में। हम भी सर दर्द और पैर दर्द का बहाना बना के सो जाया करेंगे। नहीं जी, ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमारी नहीं होती हमारे मेहमानों के सामने इंसल्ट, मेरी बहन के सामने, मेरी जीजा जी के सामने? सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कोई भी मेहमान के सामने, दीदी जीजा जी के सामने भी नाटक नहीं करूंगी। मैं उनकी सेवा भरपूर करूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। काजल, हाथ जोड़ के माफी मांगने से कुछ नहीं होता, तुझे खुद सोचना चाहिए। जब भी तेरे घर से कोई मेहमान आता है तो हम कितने अच्छे से वेलकम करते हैं उनका, और जब भी पायल और जीजा जी आते हैं तब वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। तेरा हमेशा से यही नाटक रहता है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे वादा है आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छी बात है। मैं अभी दीदी को फोन लगाती हूँ और वापस बुलाती हूँ, और जीजा जी को भी साथ में बुलाऊंगी, और मैं मम्मी जी से भी माफी मांग लेती हूँ। तुम तो पायल को फोन करके और जीजा जी को फोन करके बुला दो, मम्मी वैसे ही खुश हो जाएगी। ठीक है जी।